साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद। राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर के बुधवार को करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर आवास पर हमला बोल दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही जमकर तोड़फोड़ की। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और सीएम योगी पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन के घर इसलिए अटैक हुआ है क्योंकि वह दलित हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की। हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। अखिलेश यादव पूछे कि क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घटता जा रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है। अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी हमले को लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही हमले करा रही है। डिंपल ने कहा कि शासन प्रशासन वाले जानबूझकर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, सरकार ने ही यह सब कराया है। डिंपल ने कहा कि असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भाजपा और सरकार के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने विवाद को लेकर यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखती है। हम कमजोर से कमजोर हर व्यक्ति को सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इसी तरह किसी ऐतिहासिक पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता है। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश और धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षी लिखे गए इतिहास और एक पक्षी व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है और इस एक पक्षीय व्याख्या का उदाहरण देने की इस कोशिश में हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राजकाज का निर्णय अपने समय की परिस्थितियों की मांग के हिसाब से लिए जाते थे। अखिलेश ने कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। भाजपा सरकार को अपने भेदकारी आदत को सुधार कर जनता के रोजी रोटी तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए। भाजपा दरारवादी पार्टी है। एक एक करके अखिलेश यादव ने अपनी बात समाप्त की, परंतु यह जो दर्द उकेरा गया रामजी लाल सुमन के सदन में बोलने के बाद, इसकी भरपाई कहां तक हो पाएगी? क्या शासन और सत्ता को धता बता करके कोई भी मनगढ़ंत संगठन किसी पे हमला बोल सकते हैं, बुलडोजर लेके जा सकते हैं? ये बात अभी भविष्य के गर्त में है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जय हिंद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।